अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। और दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हर हाल में अल्लाह की याद करने, हर वक्त नमाज के ज़रिए रब से जुड़ने की तालीम दी। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नमाज के बारे में जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर बरकत, रहमत, सवाब और रोशनी भरी हुई है। वो नमाज है चाश्त की नमाज, और जिसे दुहा की नमाज भी कहा जाता है। ये वो नमाज है जो सुबह के वक्त सूरज निकलने के बाद से लेकर दोपहर के पहले तक पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चाश्त की नमाज क्या है। चाश्त की नमाज एक नफिल नमाज है, यानी ये फ़र्ज़ नहीं है, मगर इसका सवाब बहुत बड़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जब इंसान उठता है उसके जिस्म के हर जोड़ पर सदका होता है, लेकिन अगर कोई 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ ले तो वो उसके सदक़े का बदला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सोचिए हमारे जिस्म में 360 जोड़ है और हर जोड़ पर रोज़ सदका वाजिब है। अब अगर कोई सुबह उठकर अल्लाह के लिए 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ ले तो ऐसा है जैसे उसने पूरे जिस्म का सदका अदा कर दिया। तो आइए अभी जानते हैं कि चाश्त की नमाज का वक्त क्या है। बहुत से लोग पूछते हैं कि चाश्त की नमाज का वक्त क्या है, ये नमाज कब पढ़ी जाती है। तो सुनिए, जब सूरज निकल आए और उसके निकलने के 15 से 20 मिनट बाद, उस वक्त से लेकर जवाल, यानी जब सूरज एकदम सर के ऊपर आ जाए, इसे जवाल का वक्त कहते हैं। इस वक्त नमाज पढ़ी जा सकती है। अभी देखिए, अगर सूरज 6 बजे निकलता है तो 6:20 से लेकर 11:30 बजे तक लगभग आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी रकात पढ़नी होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 2 रकात पढ़ते, कभी 4 रकात, कभी 8 और कभी 12 रकात भी पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ते थे और कभी इससे ज़्यादा भी पढ़ते थे। इसीलिए आप अपनी ताकत और वक्त के मुताबिक कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि चाश्त की नमाज की नीयत कैसे करें। तो नीयत इस तरह से करें कि मैं नीयत करती हूँ या करता हूँ 2 रकात नमाज चाश्त की अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, फिर वैसे ही नमाज पढ़े जैसे बाकी नमाजें पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई भी छोटी सूरत जैसे सूरह इखलास, सूरह शम्स, सूरह दुहा, जो भी आपको याद है वो आप पढ़े। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चाश्त की नमाज के फ़ज़ाइल यानी कि इसके फ़ायदों के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह इंसान के शरीर के हर जोड़ पर सदका वाजिब है, लेकिन जो 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लेता है वो सब सदक़ात का सवाब पा लेता है। यानी सिर्फ 2 रकात से 365 नेमतों का शुक्र अदा हो जाता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदम के बेटे, दिन की शुरुआत में 4 रकात पढ़ लिया कर, मैं तेरे दिन के आखिर तक तेरे कामों की ज़िम्मेदारी ले लूँगा। यानी कि जो शख्स दिन की शुरुआत चाश्त की नमाज से करता है, अल्लाह ताला उसके दिन की बरकतें उसके नाम कर देता है, उसके कारोबार में, मेहनत में, दुआ में बरकत डाल देता है। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि हदीस में आता है कि जो बंदा चाश्त की नमाज को आदत बना लेता है, अल्लाह ताला उसके छोटे गुनाह माफ़ कर देता है, क्योंकि ये नमाज बंदे के दिल को नूर देती है, गुनाहों की स्याही को मिटाती है। और चौथा फ़ायदा ये है कि सुबह का वो वक्त जब दुनिया भाग दौड़ में लगी होती है और कोई बंदा अकेले में सजदा करता है, तो अल्लाह ताला उसे दिल का सुकून देता है जो लाखों रुपए से भी नहीं ख़रीदा जा सकता। और इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि घर में बरकत होती है। जो शख्स सुबह अपने घर से चाश्त की नमाज पढ़ने निकलता है या अपने कमरे में नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके घर को बरकत और नूर से भर देता है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے دوست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں وصیت کی: روز 3 دن روزہ رکھنا، وتر کی نماز پڑھنا اور چاشت کی نماز پڑھنا۔ یعنی یہ وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو نصیحت کے طور پر سکھائی تھی۔ اولیاء یعنی کہ اللہ کے نیک بندے بھی صبح کی اس نماز کو چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ اس میں دل کی صفائی اور روح کی روشنی ہوتی ہے۔ کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو انسان اس نماز کو اپنا لیتا ہے، اس کے دل سے سستی اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ ہمیشہ امید اور روشنی میں جینے لگتا ہے، کیونکہ صبح کی نماز میں رب کے قریب آنے کا جو سکون ملتا ہے وہ پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی ایک بزرگ کی کہانی ہے۔ حضرت انس بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، حضور میرا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں تنگی ہے۔ تب حضرت نے فرمایا، اے بندے، تو صبح کے وقت چاشت کی نماز کو عادت بنا لے، اللہ تیرا کاروبار کھول دے گا۔ وہ شخص گیا اور کچھ ہفتوں تک صبح اٹھ کر یہ نماز پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے کاروبار میں برکت آنے لگی اور اس نے خود کہا، میرے دن کی شروعات میں جو برکت آئی وہ صرف اس نماز کی بدولت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے دن کی جب وہ چمکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ وہی وقت ہے جس وقت چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی۔ تو ذرا سوچئے اس وقت میں کی جانے والی عبادت کتنی افضل ہوگی۔ اور ہاں دوستو، کچھ اہم باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ یہ نفل نماز ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اسے عادت بنا لے۔ روز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کچھ دن پڑھے۔ سستی سے بچے۔ صبح کے وقت اٹھ کر وضو کرے، اس میں برکت ہے۔ نماز کے بعد دعا ضرور کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم دن رات دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں روز یاد دلاتا ہے کہ اے بندے، میں تیرا رب ہوں، مجھے یاد کر، میں تجھے برکت دوں گا۔ صبح اٹھو، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھو، دیکھنا تمہارے دن کی شروعات روشن ہو جائے گی، دل سے سستی مٹ جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی اور تمہارے چہرے پر نور نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو آئیے ہم آج سے ارادہ کریں کہ چاشت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کے عمل کرنے سے اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرما دے۔